एवरीवन, वेलकम टू एडुटेक हिमाचल। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ हाउ टू प्रिपेयर एचपीजीके फॉर एचपीएएस। ये बहुत सबको डाउट रहता है कि हम हिमाचल जीके को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे एचएएस के लिए। ठीक है, सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस। ठीक है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि हमें पढ़ने हैं, जो कि हमारे एग्जाम में डेफिनेटली हमारी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो वो टॉपिक्स है आपको कहाँ से पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो जो ये हमारा जो एनालिसिस है, सबसे पहले हम एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। और ये मैंने खुद भी नोटिस करा है अपनी प्रिपरेशन में कि जो टॉपिक्स है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, अगर हम 2020 की बात करते हैं तो हिस्ट्री है, जो हमारा हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश है, जिसमें प्रजामंडल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके 7 क्वेश्चन आए हैं, 19 में भी 7 आए थे और 2018 में 5 आए थे। तो ऑन एन एवरेज हम लेकर चलेंगे कि ऑन एन एवरेज आपके 5 मार्क्स से ज्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे ही ज्योग्राफी के ऑन एन एवरेज आपके 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर के भी 4 to 5 है। पॉलिटी के आपके 2 और 3 क्वेश्चन है, और इकोनॉमी के आपके 4-5 क्वेश्चन है, और मिसलेनियस के भी आपके 1 और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो एचएएस है उसमें जो एचपीजीके है वो हमारा आता है 20 जो क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस मींस 40 मार्क, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है। लेकिन अगर हम 2019 और 20 की बात करें तो 19 में तो 26 क्वेश्चन आए थे हिमाचल जीके के, और 2020 में भी अराउंड 24 क्वेश्चन हमें एचपीजीके के देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये जो एचपीजीके है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपके प्रीलियम्स को निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले अगर आप बिगनर्स हो, ठीक है, अगर अभी तक आपने हिमाचल जीके का कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप पेन और पेपर निकाल लो। ठीक है, जो सोर्सेज मैं आपको बताने वाली हूँ वहां से अगर आप चीजें पढ़ के जाओगे तो आपको कुछ ना आने से कुछ तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो सब ये जो आपका एचपीजीके की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, इसका अगर मैं सोर्स आपको बताऊं तो जगमोहन बलोग्रा। जगमोहन बलोग्रा के आपको अराउंड 70 पेजेस है। ठीक है, एचपी ज्योग्राफी के, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके नोट्स बना लो। ठीक है, 70 पेजेस ज्यादा नहीं होते, अगर आप उसको फोकस करके पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाओगे तो आप बहुत इजीली इसके नोट्स बना लोगे। कम टाइम आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, और डेफिनेटली आपका जगमोहन जो बलोग्रा बुक है वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसमें टोपोग्राफी ऑफ हिमाचल, जैसे कि हमारी शिवालिक रेंज है, ठीक है, लेसर हिमालयस है, ग्रेटर हिमालयस है, जांस्कर रेंज है, ठीक है, लेक्स हो गई, ग्लेशियर हो गए, जितने भी ये टॉपिक्स है ये आपको सारे के सारे जगमोहन बलोग्रा में मिल जाएंगे। और जो जगमोहन बलोग्रा का जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसके एंड में जो न्यू वाली जगमोहन बलोग्रा है उसमें स्मोक फ्री हिमाचल, स्वच्छता अभियान इन हिमाचल के कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, तो इनको भी पढ़ के जाइएगा। क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो आपको नॉन क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा कि जो चले आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट होने वाले हैं, तो जो डिफरेंट क्वेश्चन बनाते हैं वो हमेशा जो लास्ट के पेजेस होते हैं। ठीक है, अगर जगमोहन बलोग्रा का कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने ज्योग्राफी पोर्शन ओपन किया हुआ है, तो ज्योग्राफी पोर्शन का जो एंड वाले जो पेजेस है, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। उसमें भी क्या पढ़ना है, अगर उसमें कोई डेटा गिवन है, ठीक है, या फिर उसमें कोई डेट्स है, ठीक है, या फिर कोई प्लेसेस के नाम है, ठीक है, वो आपको करके जाने ही जाने हैं। ठीक है, नॉन क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, हमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आप अगर जगमोहन बलोग्रा से करोगे, 70 पेज के अराउंड पेजेस है, इजीली आप इसके नोट्स बनाकर और इसको बार बार रिवाइज करके आपका अच्छे से ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल हो जाएगा। और आपके जो 4 to 5 मार्क्स आते हैं, मार्क्स नहीं सॉरी, जो 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके यहाँ से बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने जगमोहन बलोग्रा को ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो भी इसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, जितनी बार रिवाइज करोगे उतने फैक्ट्स आपको याद आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्ट्स है। ठीक है, जितना रिवीजन करोगे उतनी ही चीजें आपको याद रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, अब देखो फर्स्ट चैप्टर ही जो हिमाचल का जो जगमोहन बलोग्रा में है वो आपका ज्योग्राफी का है। फिर उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है द पीपल। ठीक है, उसमें आपको ट्राइब्स देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो एंशियंट एंड मॉडर्न ट्राइब, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में आपके, बट एंशियंट एंड जो मॉडर्न ट्राइब्स है हिमाचल की, वो आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। अगेन इसमें भी ज्यादा अगर बिगनर्स है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अच्छे से नोट्स बना लो उसके, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपको ट्राइब से देखने को मिल सकता है, ठीक है। वैसे ही जो आपका एक और चैप्टर है टेम्पल एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, और वो भी आपका ब्लोकरा से ही आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जो ब्लोकरा है उसकी डायरेक्ट जो कमीशन है, अगर अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे होंगे तो जो ब्लोकरा में लाइंस है वो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस में भी होती है, ठीक है। तो ब्लोकरा के कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनको आप वहीं से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आपके जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली एग्जाम में जाके सॉल्व होने वाले, ठीक है। और फेयर एंड फेस्टिवल हो गए, फोक डांसेस होंगे, और पेंटिंग्स अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पेंटिंग्स का भी अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जगमोहन ब्लोकरा खोलो, ज्यादा नहीं है आपके इसमें भी पेजेस, ठीक है। अगर बिगनर्स के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, बट जिसने पढ़ रखा है उनको मैं यही बोलूंगी कि अगेन एंड अगेन रिवाइज करो इस चीज, क्योंकि क्वेश्चन हमारा वहीं से बनने वाला है, ठीक है। इसके भी 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्यों हम इधर उधर सोर्सेज के लिए भागते हैं, जब हमें पता है कि जगमोहन ब्लोकरा को अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो वहां से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगेन जैसे फेयर एंड फेस्टिवल है, बहुत सारे फेयर एंड फेस्टिवल तो हमें वैसे ही पता होते हैं, हम हिमाचल के हैं, ठीक है, तो इतना बड़ा तो है नहीं, हिमाचल 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत सारे फेयर एंड फेस्टिवल हो गए, फोक डांसेस होंगे, टेम्पल्स हो गए, वो हमें ऑलरेडी पता होते हैं, ठीक है। बस उसके बारे में थोड़ा सा हमें डीप क्या देखना होता है कि वो जो आर्किटेक्चर है उस टेम्पल का, या फिर वो किस राजा ने बनाया है, अगर उसमें कुछ यूनिक चीज है वो हमें ध्यान में रखनी है। और ध्यान में रखने का भी ये है कि उसको एक जगह पे नोट करके उनको बार बार उसको रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगेन इस चीज को लोग बहुत ज्यादा इसका हवा सा बना लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल बहुत लेंथी है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, बट इसको भी आप थोड़ा सा अगर शांति से पढ़ोगे तो ये भी बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है हमारी, ठीक है, जैसे कि शिमला है। अब शिमला में जो हमें फोकस करना होता है कि शिमला की जो प्रिंसली स्टेट थी शिमला हिल्स की, ठीक है, वहां पे भी आपको वहां के फाउंडर्स कौन थे, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट के जो फाउंडर थे उनके नाम हमें याद रखने हैं। और खासकर जो शिमला सिटी है, बच्चे शिमला सिटी को स्किप कर देते हैं, बट जो शिमला सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हार्डली 2 और 3 पेजेस है, बट बहुत सारे फैक्ट्स है, बट अगर इसको भी आप बार बार रिवाइज करोगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपका मिस नहीं होगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। वैसे ही कांगड़ा, कांगड़ा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा भी है, बट जब आप इसको थोड़ा सा स्टोरी से रिलेट करके पढ़ते हो तो इसको भी आप इजीली कवर अप कर लोगे, ठीक है। वैसे ही मंडी में क्या है, मंडी और कुल्लू में आपको बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। टेम्पल्स और जगह भी है, बट जो मंडी और कुल्लू के टेम्पल्स है, ठीक है, उसको किन राजा ने बनाया, ठीक है, या वो किस स्टाइल के हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। किन्नौर से रिलेटेड, जैसे कि किन्नौर में ट्राइब्स है, ठीक है, तो ये हमें जो ट्राइबल जो एरिया है किन्नौर का, वहां से हम ये कवर कर सकते हैं। अब चंबा में भी ट्राइब है और चंबा में कुछ यूनिक आर्ट्स है, जैसे चंबा रुमाल, तो जो वहाँ की यूनिक चीजें हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे कुछ ना कुछ डिफरेंट है, ठीक है, उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। पेपर में क्या होगा, आएगा तो एक नॉन फैक्ट ही, बट उसको थोड़ा सा डीपली पूछा जाएगा, ठीक है। अब सिरमौर हो गया, बिलासपुर हो गया, अब जैसे बिलासपुर है वहां पे आपको माउंटेन रेंजेस दे रखी है बिलासपुर की 7, सबको पता होता है, बट कोई इतना उसको ध्यान नहीं देता कि कौन सा फोर्ट कौन सी रेंज में है। तो हमें क्या करना है कि उसको डिटेल में जाके बार बार उसको रिवाइज करना है, जिससे कि जब हमारे एग्जाम में वो चीजें आए तो हमें वो रिकॉल हो जाए। अब इसके लिए आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को ब्लोकरा से पढ़ने का, तो आप इसको हिमाचल जो दर्पण है, हिमाचल दर्पण से इसको आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत ही कंसाइज और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसको आप हिमाचल दर्पण से कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब पॉलिटी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, ठीक है, पॉलिटी में आपको कुछ ही आपके टॉपिक्स है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। वैसे भी जो क्वेश्चन है
वो आपको 1 और 2 ही देखने को मिलता है पॉलिटी से, ठीक है। बट अगर आपको बहुत डीपली पॉलिटी को पढ़ना है तो आप मियां गोवर्धन सिंह जी की बुक आती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को अलग दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को अलग दे रखा है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है तो आप मियां गोवर्धन जी की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपको एक स्मार्ट वे में तैयारी करनी है तो आप इसके लिए भी हिमाचल दर्पण को पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें भी ये बहुत अच्छे से गिवन है कि आपके जो हमारे प्रीलियम का जो एचएस का एग्जाम होगा उसमें जो फैक्ट्स है, जो डाटा है, वो सारा का सारा कवर अप हो जाता है। बट अगेन अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप मियां गोवर्धन जी की जो बुक है वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है वहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगेन अब जो इकोनॉमी है उस जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है हर साल आता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, अराउंड 150 पेजेस के करीब होता है, ठीक है। वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, ठीक है, इसमें जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जैसे प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है, ठीक है। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इकोनॉमिक सर्वे के साथ टॉपिक है जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आपको मेंस में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे को आप जो डॉक्यूमेंट होता है ओरिजिनल, ठीक है, उसी को ही पढ़ा करो। जो लोग होते हैं ना कि मुझे तो सिर्फ 25 पेजेस ही चाहिए, मैं वो पढ़ूंगा, नहीं। मैं आपको बोलूंगी कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ने निकाला है उसी को आप अच्छे से पढ़ के जाओ और आपके जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में डेफिनेटली सॉल्व होंगे। वैसे ही एचपी बजट में जो न्यू स्कीम आती है वो आपको कवर अप करके जानी है और सेंसस ऑफ हिमाचल प्रदेश से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अभी 2011 का है, आई होप आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको भी रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। मेन जो फोकस है वो है रिवीजन। जितना आप रिवाइज करोगे आपको उतने फैक्ट्स याद रहेंगे, ठीक है। इकोनॉमी का पोर्शन आपका 5 to 6 जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। तो जो वेटेज है हमारा उस हिसाब से हमें उस टॉपिक को उतना टाइम देना है, ठीक है। अब अगर एचपी हिस्ट्री है तो एचपी हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हमें उसमें ज्यादा टाइम लगाना है। अब इकोनॉमिक सर्वे है उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं तो उसमें हमें ज्यादा टाइम लगाना है क्योंकि ये ज्यादा बड़े डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे से 150 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है तो जिसको हम इजीली कवर अप कर सकते हैं अपने नोट्स बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट है मिसलेनियस ऑफ हिमाचल प्रदेश। मिसलेनियस में भी बहुत सारी चीजें तो हमें ऑलरेडी पता होती है, ठीक है। जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन हिमाचल प्रदेश, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। हिमाचल का जो एचएस का एग्जाम होता है यहाँ इसमें बुक्स एंड ऑथर पे एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बुक्स भी आप जो बुक्स हमारे से पूछी है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट राइटर है हमारे हिमाचल के उनके बुक्स को आप थोड़ा सा रिवाइज करके जा सकते हो अपने एग्जाम में। और जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, प्लेसेस है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको देख के जानी ही जानी है। अब इसके लिए मैं आपको जो जोगटा अकेडमी की जो बुक है, ठीक है, उसके जो लास्ट के पेजेस है, ठीक है, उसमें बहुत ही कंसाइज करके चीजें दे रखी है, आप वहां से इन सब चीजों को फॉलो कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो मेनली बात ये है कि चीजें इजी है बट हमें उसको थोड़ा सा उसका हवा सा बना लेते हैं और हमें डिफिकल्ट लगने लगती है। जो मैंने आपको चीजें बताई, जो टॉपिक्स बताए, अगर आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में चीजें ध्यान में आएगी, आप चीजों को रिकॉल कर पाओगे। और फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड लगता है कि नहीं वो टॉपिक होना चाहिए था, ठीक है, और या फिर कोई डाउट है, किसी और टॉपिक में डाउट है या फिर कोई और चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हो और मेल करके हमें हमारे से पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी हिमाचल जीके बहुत इजी सा सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसको एंजॉय करके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जो स्टोरीज है जो राजा महाराजा से रिलेटेड जिसमें हमें डिफिकल्टी होती है उनकी स्टोरीज को भी अगर आप अच्छे से थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ोगे तो वो भी आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे और राजा के नाम भी उसके साथ हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, ठीक है। बट फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और जो एग्जाम है वो अब जल्दी ही आने वाला है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।